फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तब लग रहा था कि रूसी ताकतों के सामने यूक्रेन 3 दिन भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन युद्ध को 9 महीने बीत चुके हैं और यूक्रेन की फौज न सिर्फ मोर्चे पर डटी हुई है बल्कि रूस जैसी सुपर पावर को हिलाकर रख दिया। और इसकी शुरुआत हुई मॉस्को पर हुए हमले से। यूक्रेन ने रूस को पहले मॉस्को वाला झटका दिया और फिर क्रीमिया ब्रिज को निशाना बनाया। जी हां, रूस अभी क्रीमिया के गम से उबरा भी नहीं था कि उसका युद्धपोत मकारोव यूक्रेन का शिकार हो गया और अब यूक्रेन ने रूस पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उसे अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। पहली बार यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूस में 500 किलोमीटर अंदर घुसकर उसके एयर बेस पर अटैक किया है। और इस सर्जिकल स्ट्राइक की इनसाइड स्टोरी देखिए हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। आसमान से यूक्रेनी फौज पर रूस का बड़ा प्रहार। रूस में घुसकर यूक्रेन के अटैक हेलीकॉप्टर ने बरसाए बम। यूक्रेनी अग्निवर्षा से तबाह हुए रूस के कई ठिकाने। पहली बार रूस में घुसकर यूक्रेन ने इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक की है। पहली बार यूक्रेन ने रूस के 500 किलोमीटर तक अंदर दाखिल होकर इतने बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने यूक्रेन बॉर्डर से 500 किलोमीटर दूर रशियन मिलिट्री बेस तक पहुंचकर उसे तबाह कर दिया। यूक्रेन के सेक्शन के साथ इस युद्ध का दायरा और बढ़ गया। अब तक युद्ध सिर्फ यूक्रेन के वॉर ग्राउंड पर हो रहा था, फिर क्रीमिया ब्रिज उड़ाया गया और अब रूस के पेस्कोव रीजन में वेरेटे एयरफोर्स बेस में यूक्रेन के सोल्जर्स ने एक्सप्लोसिव फिट कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि उसकी स्पेशल फोर्स ने रूस के वेरेटे एयरबेस में दाखिल होकर कम से कम 2 KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर्स में जाकर बम लगा दिए। ये पहली बार है जब यूक्रेन के सोल्जर्स रूस की टेरिटरी में इतना अंदर न सिर्फ दाखिल हो गए बल्कि रूसी डिफेंस को बुरी तरह डैमेज करके वापस भी लौट आए। यूक्रेन के इस ऑपरेशन के बाद रूस बुरी तरह तिलमिला गया। एयर स्ट्राइक का बदला काउंटर एयर स्ट्राइक से लिया गया। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर लॉन्ग रेंज बम्बर से अटैक कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर H-32 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दाग दी। यूक्रेन का एयर डिफेंस एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।